भी ने दिल्ली में की है प्रेस कॉन्फ्रेंस और देश में किसी भी तरह की हिंसा को जायज नहीं ठहराया जा सकता। हम हिंसा और मदनी ओवैसी के खिलाफ फतवा लगाएंगे। देश के 1000 मौलाना करेंगे फतवे पर दस्तखत और मौलाना महमूद मदनी ओवैसी जैसे मुस्लिम रहनुमाओं पर भड़के। अब जेलों में कटेगी या केस लग के कटेगी, इसका जिम्मेदार कौन है? इन आंदोलनों को न मदनी ने लीड किया, न उनके चचा ने लीड किया, न ओवैसी ने लीड किया, न जमात इस्लामी ने किया, न जमीयत अहले हदीस ने किया, न मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वो रहनुमा जो हर मुस्लिम मुद्दे पर रोते हैं, बताते हैं कि मुसलमान मार दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे और मुसलमानों का ईमान खतरे में है। ये तमाम खामोश होकर घरों में बैठ गए। देश की मलाई तो पर्सनल लॉ बोर्ड और मदनी खाए और लाठी और डंडे और गोली आम मुसलमान खाए। अब देश में ये नहीं चलने वाला है। बहुत बहका दिया देश को। नबी की शान में गुस्ताखी हुई है। हमारा देश संविधान से चलने वाला देश है। संविधान ने हमें दायरा दिया है, तरीका बताया है, उस संविधान में अमल भी हो रहा है। अपनी बात को हम रखें। बताइए, कोई ऐसा दल है जो खुफिया तौर पर रातों को, रात के अंधेरों में हर उस अहम जगह पर जाके बातें करने पहुंचते हैं जहां की ज़ाती जरूरतें होती हैं? ऐसे मुद्दों पर प्राइम मिनिस्टर से, मुख्यमंत्रियों से और जिम्मेदार लोगों सरकार के होम मिनिस्टर से आज तक कोई मिला? क्योंकि ये जानते हैं देश का मुसलमान मासूम है। इसको बता दिया गया है कि तुम्हारा ईमान खतरे में है और ईमान को हम बचाएंगे। हकीकत यह है, सीए आंदोलन हो, एनआरसी हो, अयोध्या विवाद हो, 3 तलाक हो, हर मुद्दे पर ये कौम के रहनुमा बन जाते हैं और कौम के नौजवानों को आगे करके अपने आप पीछे हट जाते हैं। इसलिए जमात उलमा ने फैसला किया कि हम किसी भी हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, क्योंकि इस्लाम का तकाजा है, इस्लाम में लिखा हुआ है, कुरान और हदीस के अंदर ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है, वला तुल्कू बियदिकुम इला तहलुका। अपने आप को हलाकत में डालना कितना बड़ा जुर्म है। वतन से मोहब्बत जब आधा ईमान है, बार बार ये कहते हैं, तो अपने वतन के साथ ये करते हैं। बताइए कौन सी तंजीम मुसलमानों की ऐसी है देश के अंदर जो 135 करोड़ लोगों की बात करती है? सिर्फ 20 करोड़ लोगों की बात करना अपना फर्ज समझते हैं। आज अरब देशों को, दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। हकीकत यह है, अन्याय करने वाले भी यही हैं, लुटेरे भी यही हैं। वो शेर है, न जुल्म गोरों ने किया, न सितम कालों ने, मुझको बर्बाद कर दिया मेरे आमालों ने। आप हजरात एक हसास मुद्दे पर यहां जमा है। आज देश के उलमा हैं, केरला से मौलाना तशरीफ लाए हैं। केरला के अंदर कुछ दिन पहले कई किस्म की हिंसाएं हुई और वहां लोगों को मारा गया। उसके विरुद्ध भी हमने आवाज उठाई और उठाएंगे। जब हम देश में 135 करोड़ लोगों के साथ रहने का दावा और वादा करते हैं तो हर शहरी के लिए खड़ा होना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए जमात उलमा हिंद का ये पक्ष है कि हम किसी भी किस्म की हिंसा को जायज करार नहीं दे सकते। आइंदा देश में कोई ऐसी हिंसा होती है तो जमात उलमा हिंद अपने पूरे दलबल के साथ निकलेगी और ऐसे लोगों का विरोध भी करेगी और चौराहों में इन्हें पकड़ेगी भी। इसे कौम जवाब मांगती है। वो 20 साल का बच्चा जो जेल चला गया, वो 20 साल का बच्चा जो जख्मी हो गया, उसका जिम्मेदार कौन है? कोई ग्रेजुएशन के अंदर पढ़ने वाला बच्चा था, कोई हाई स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा था। उसकी जिम्मेदारी मुस्लिम तंजीमों को लेनी होगी और जवाब देना होगा। ये हमारा सवाल है इनसे। अगर इस किस्म के विरोध प्रदर्शन इस्लाम के अंदर जायज होते और नबी से मोहब्बत के तकाजा होते तो मदनी को, ओवैसी को, पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष को, जमात इस्लामी और अहले हदीस के इमामों को क्या नबी से मोहब्बत नहीं है? अपने आप छुप जाते हैं चरपाइयों के नीचे। कभी महिलाओं को उतार देते हैं रोडों के ऊपर, कभी नौजवान लड़कों को उतार देते हैं। इसलिए इनका चिट्ठा जो है देश के सामने आना चाहिए और दुनिया के सामने भी आना चाहिए। मोहतरम हजरात, हकीकत यह है कि आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो अंदरूनी ताकतें भी, विदेशी ताकतें भी ये मिल गई हैं। कल तक तो ये सरकार विरोध में थी क्योंकि मलाई खाने के लिए 70 साल से इनको मिल रही थी। आज राष्ट्र विरोध तक पहुंच गई हैं। इनके नजदीक राष्ट्र कुछ नहीं है। इनके नजदीक सिर्फ इनकी अपनी जाति बिल्डिंगें, संपत्तियां और वो चीजें हैं जो उन्होंने देश के मुसलमानों को, देश के आम लोगों को लूट कर खर्च किए हैं। एक बार फिर मैं कहूंगा कि देश की मलाई तो मदनी और ओवैसी और पर्सनल लॉ बोर्ड के मौलवी खाएं और लाठी और डंडे
देश का आम नौजवान और मुसलमान खाए, अब देश में ये नहीं होने वाला है। हमने देश के उन गंभीर लोगों को, उन उलमा को जो चिंता रखते हैं, जो चाहते हैं कि इन विषयों पर हमें संवाद करना चाहिए, जो मुद्दे हैं हमारे आपसी मुद्दे हैं, हमारे देश के लोगों के मुद्दे हैं, सगे भाई लड़ लेते हैं, फिर एक हो जाते हैं। जर्मन की दीवार गिर जाती है, आज वो लोग एक हो गए। क्या हम जो एक ही मिट्टी के पैदावार हैं, जो एक जबान बोलते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्या हम लोग एक साथ नहीं आ सकते? इसी एकता के लिए जमात उलमा हिंद ने पहल की है और राष्ट्रीय मुद्दों पर जमात उलमा हिंद हमेशा राष्ट्र खड़ी रहेगी, ये हमारा संकल्प है। दूसरे कारी जलील चिश्ती साहब, आप बोल दीजिए। अब मेरे कारी जलील चिश्ती साहब जो जमात उलमा हिंद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी हैं और अजमेर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, बरेली शरीफ के बड़े आलिम हैं, तशरीफ लाए और मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपनी बात रखें। कारी जलील चिश्ती साहब, कारी जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती, कारी जलील चिश्ती। तो जमात